हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश कर्क। तो ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया सवाल है ये, है ना। और ये बड़े इंस्टीट्यूट्स की जे एडवांस की टेस्ट सीरीज़ वगैरह में आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए कि आप किसी स्टेप तक इसमें पहुंच पा रहे हैं या नहीं, कुछ सोच पा रहे हैं कि नहीं, एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। सो ओके, देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में, है ना, पहले तो मैं आपके सामने ना इक्वेशन लिख लेता हूँ। सिर्फ ये इतना ख़तरनाक है कि इसमें पहले तो सिर्फ इस इक्वेशन पे ही फोकस कर लेते हैं। ये है क्या, राइट। तो देखिए, मतलब आप भी कुछ सोच पा रहे हो तो प्रोसीड करना शुरू करिए, बाकी आगे हम देखते ही हैं अभी। तो ये जो इक्वेशन है ना, देखते हैं इसको। देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको कुछ इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं? मेन तो क्वेश्चन यही है। आगे तो सब बातें बेमतलब की हैं। एक बात दिमाग में आ रही होगी, वो मेरे हिसाब से आपके सबके दिमाग में आ रही होगी कि यार ये 320/x-8 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 40 ऐड कर दो, 40 ऐड करो तो सब्ट्रैक्ट भी करो। क्वेश्चन मैं ऐसे ही स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम करने से कुछ बढ़िया सिंप्लीफिकेशन होगा। जैसे कि जो ये आपके सामने चीज़ है अभी, ये 320/x-8 है ना, प्लस 40 करते साथ ही देखिए क्या होगा। 40x माइनस 320 प्लस 320, तो ऊपर इट विल बी जस्ट 40x एंड नीचे इट विल बी x-8। नाउ -40 भी किया है, और आप देखिए सेम ड्रामा -40 कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा इन दोनों में से किसी एक को काटने में। जैसे कि मैं -40 इसमें लेके जाता हूँ, एक मेरा ये वाली टर्म तो हट गई, ये आ गया, और जो -40 है उसको इसमें भेजता हूँ, तो -200/x-5 -40। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, -200 -40x प्लस 200/x-5, तो -200 प्लस 200 कट गया। तो लीजिए, ये वाली टर्म भी गई और अपने पास आ गया -40x/x-5, और -40 भी गया। अब फिर से वही काम करना चाहिए, -40 प्लस 40, इस बार प्लस 40 -40 नहीं करे, इधर -40 उधर प्लस 40। और देखिए इसमें भी हेल्प हो रही है, कैसे, नोटिस करिएगा। अपने पास पहले तो दो टर्म्स भी आ गई, ये भी ध्यान रखना। अब सेम चीज़ करने के बाद 40/x-1 प्लस 40 एंड -160/x-4 -40, है ना। तो देखिए यहाँ पे 40x -40 प्लस 40, तो -40 प्लस 40 कट जाएगा, 40x/x-1। और यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो -40x, ये प्लस 160 -160 ख़त्म, इट विल बी -40x/x-4। और जो एनसर्कल टर्म है वो क्या है, प्लस 40x/x-8 और -40x/x-5 इज इक्वल टू 6x² -27x। सोचिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन है। ये आप नोटिस करिए कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँच गए। और अभी आप इसमें से एक और काम करिए, 40x ऐसे कॉमन निकाल लो, तो अपने पास 1/x-1 है ना, और -1/x-4 प्लस 1/x-8 -1/x-5, हाँ, इज इक्वल टू 6x² -27x। तो आप एक चीज़ तो लिख सकते हो कि भाई साइड में डालकर कि भाई x इज इक्वल टू 0 और एक x को कट कर दो ऐसे, ठीक है, काम आसान हो गया थोड़ा। और अब अंदर जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं उसमें एलसीएम ले लो। सो अब क्या है अपने पास, देखिए, सो नाउ वी हैव 40, है ना, और वो जो एलसीएम लोगे 1/x-1 -1/x-4, तो x-4
माइनस एक्स माइनस वन, तो वो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस फोर प्लस वन, ऊपर माइनस थ्री हो रहा है, ऊपर माइनस थ्री और नीचे एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, ठीक है। और सेकंड वाले में वन बाय एक्स माइनस एट माइनस वन बाय एक्स माइनस फाइव, तो एक्स माइनस फाइव उधर गया और माइनस एक्स प्लस एट, तो वो प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस एट इंटू एक्स माइनस फाइव, ऐसा बना, ठीक है। इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी, अब तो अपना सिक्स एक्स माइनस 27, एक हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो बोल ही दिया है, तो ये सिक्स एक्स माइनस 27 ऐसा हो गया। थ्री कॉमन निकाल लो पूरे में से, ठीक है, उधर कट भी कर दो, तो उधर वो टू एक्स माइनस नाइन, और ये वन बाय इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 और माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ऐसा बन गया। अभी इधर फिर से एलसीएम लीजिए, है ना, तो 40 इधर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 40, है ना, मैं हाँ ठीक है माइनस 40, और नीचे चारों का प्रोडक्ट x माइनस वन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एट एक्स माइनस फाइव टू एक्स माइनस नाइन, देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, 13x माइनस 5x कितना होगा 8x, 4 माइनस 40 कितना हो जाएगा माइनस 36। अब एक चीज़ देखिए, ऊपर 4 कॉमन निकालिए तो 160 इंटू टू एक्स माइनस नाइन, लो भाई एक और सोल्यूशन आ गया, एक और। सोचा था आपने ये चीज़ सोची थी, x इज इक्वल टू 9/2, तो ये हो गया एक और सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 9/2, जीरो आ गया था 9/2 आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, जो आपके पास बच गई है इक्वेशन वो ऐसी कुछ है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस एट एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 160। जानबूझ के पेयरिंग, क्योंकि ये बहुत फेमस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है, बाइक्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, इन दोनों को पेयर, इन दोनों को पेयर है, ये कैसे क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करते साथ ही एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, और तीसरे चौथे को मल्टीप्लाई करते साथ ही एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 160। पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू t, सो वी हैव t प्लस 8 t प्लस 20 इज इक्वल टू 160। तो यहाँ से इक्वेशन पता क्या बनेगी, टी स्क्वायर प्लस 28t प्लस 160 इज इक्वल टू 160, तो इज इक्वल टू 0, तो t की दो वैल्यूज आएंगी 0 और माइनस 28, और t क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 9x, तो अभी देखिए आगे, अब हमारे पास ऐसा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x जो है ना, देखिए वो 0 हो सकता है या फिर माइनस 28, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0 या फिर माइनस 28, तो 0 होने से क्या हो जाएगा, x की दो वैल्यूज आएंगी 0 और 9, और माइनस 28 होने से एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई। हाँ, अभी अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है इसके रूट्स नॉन रियल आएंगे, दिख रहा है नॉन रियल रूट्स, तो आप देख सकते हो इस इक्वेशन के इससे दो नॉन रियल रूट्स आ गए, 0 9 0 9/2, चार सोल्यूशंस आ गए थे, दो इक्वल थे 0 0 और दो डिस्टिंक्ट थे 9 9/2, तीन डिस्टिंक्ट हो गए कुल मिला के 0 9 9/2 और दो नॉन रियल हो गए। क्वेश्चन देखते हैं अभी पूरा। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज 3, सही बात है। इफ ई डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो और कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि जो नॉन ज़ीरो
या फिर जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो और कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब किसके प्रोडक्ट की बात कर रहा है ये। तो देखिए ये कह रहा है कि ज़ीरो के अलावा जितने भी हैं, तो दो ज़ीरो थे, एक 9 था, एक 9/2 था, 9 9/2, और जो कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्ट क्या होंगे, वो तो 28 हो जाएगा। तो 28 इंटू 9 इंटू 9/2, आई बिलीव ये कह रहे हैं सवाल में, दो इसको 14 में कट करेगा तो 14 इंटू 81। कह रहा है कि 14 इंटू 81 का सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा। आप लोगों को पता है सम ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, किसी का भी 14 इंटू 81 जो भी है, पर सम ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करिए पूरा। तो ये 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 और 7 की पावर 1, कैसे निकालते हैं सम ऑफ डिवाइजर्स, पूरा फॉर्मूला है इसका, एनी आइडिया। देखिए वो फॉर्मूला ये होता है कि 2 की पावर नंबर ऑफ जितनी भी पावर है 1 है ना, जैसे, तो 2 की पावर 2 - 1 अपॉन 2 - 1 इंटू 3 की पावर 5 - 1 अपॉन 3 - 1, जो भी पावर है उससे एक ज़्यादा, 7 की पावर 2 - 1 अपॉन 7 - 1। तो देखिए कितना आएगा, 4 - 1 3, 3/2 - 1 1 3, सो 3 इंटू ये 81 - 1 80 अपॉन 2 40, और ये 49 - 1 48 अपॉन 6, 48 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 8। तो कैलकुलेट कर लेते हैं ये, ठीक है। आई बिलीव हाँ ये क्वेश्चन इसका, ये वाला ऑप्शन इसका मतलब करेक्ट नहीं हो रहा होगा, इस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और फिर अपने बात इसमें आगे की चीज़ क्या है कि इफ़ एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, तो 0 0 9 9/2, सम ऑफ एलिमेंट्स टेकन 2 एट अ टाइम इज 81। तो वो ऐसे हो रहा होगा, वो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम का मतलब होता है कोई दो दो के पेयर्स बनाकर। कुछ ना तो मिस्टेक हो रही है शायद, क्योंकि 9 9/2 9 ठीक है ना। नहीं ये देखिए, ये तो डिफाइन कर ही रहा है इसको, ये डिफाइन जीरो के केस में होगा नहीं। हाँ मतलब सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ओके ओके ठीक है, बी और सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, क्योंकि 9 9/2 देखिए फिट बैठ रही है यहाँ पे बात। एनीवेज मेरा यहाँ पे पॉइंट सिर्फ आपको इस क्वेश्चन का जो मेन आइडिया था वो समझाना था। इफ़ इन द वर्स्ट केस मैंने बी या सी ऑप्शन में कुछ गलती कर दी और रूट निकालने में, तो मुझे बताना। मैंने तो आपको मेन इसमें आइडिया समझाना था, अच्छा आइडिया था तगड़ा सवाल था ये, समझने लायक है ना। आप देख सकते हो खूब स्लाइड्स इसमें खर्च हुई हैं। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। सो ओके, आई बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विल मीट इन नेक्स्ट सच वीडियो, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।